सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं ऑफ अ मूवी कॉल्ड जॉयलैंड, जो Yes. सोमेश ने मुझे बताई टू वॉच रिसेंटली एंड मैंने देखी। सो बिफोर आई टेल यू मुझे कैसी लगी, थोड़ा देर से सुनना चाहता हूँ क्योंकि तूने कहा था बहुत अच्छी मूवी लगी तेरे को एंड मतलब हाँ नेक्स्ट लेवल। सो व्हाट वाज इट इन दिस मूवी दैट यू फाउंड यार, इट आई इंटरेस्टिंग? रिमेंबर कि मैंने लाइक मूवी का सब्सक्रिप्शन लिया था एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म विच केम ऑन दी साइट और मैंने वॉच करी एंड मेरा ना लाइक आई वाज जॉ ड्रॉप्ड, मतलब लिटरली कहें तो ओके। मैं हाइप भी नहीं कर रहा बट काफ़ी फ्रेम्स ऐसे थे कि आई वाज लाइक ये ऐसे भी होता है क्या, ये हाँ मतलब हाँ ऐसे भी कोई हाँ। शूट कर सकता है क्या, लाइक ये कहाँ से आया। तो ये मेरा फर्स्ट ओपिनियन था, वेरी अच्छा गुड स्टोरी। अच्छा, हाईलाइटिंग ऑन द मूवी सब्सक्रिप्शन। मूवी में क्या महीने की एक ही मूवी देखी जाती है ना, उससे ज़्यादा तो देखी नहीं जाती। हाँ भाई, वो और तो है। और और आई गेस मूवी पे जो फर्स्ट फिल्म देखते हैं वो भी इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि वो 50 रुपए दे दिए हैं ट्रायल के, तीन हाँ महीने हाँ के। हाँ हाँ। उसके बाद उस पर कुछ उसके बाद होता फिर नहीं। याद नहीं आता कि ये प्लेटफॉर्म भी है। हाँ मतलब एक्चुअली, और फिर हम ही पॉडकास्ट पे आके क्रिटिसाइज करते हैं कोई आर्ट फिल्म्स देखता नहीं। भाई मूवी ने डाल रखी है सारी फिल्म्स, देखो ज़रा। हाँ, ट्रू ट्रू, एनीवेज। हाँ तो सो या तू बता, तूने हाँ फर्स्ट टाइम हाँ, देखी, मैं तेरा अपना क्या फर्स्ट रिएक्शन? इंप्रेशन बताता हूँ। एक तो मेरे को मतलब जॉयलैंड देखी मैंने। सो हाँ, मैंने ना ट्रेलर नहीं देखा था इसका, मैंने जान के नहीं देखा। मैंने कहा बिल्कुल सीधा घुसते हैं मूवी में ठीक विदाउट है। एनी प्रीवियस वो सब। या फर्स्टली तो मेरे को यार सिनेमेटोग्राफी इसकी बहुत अच्छी लगी। हाँ एक्टिंग बहुत अच्छी थी सब, सारे एक्टर्स की, लाइक कैरेक्टर्स एकदम अच्छा, इन द इन्वायरमेंट दैट देवर, हाँ सब कुछ सही लगा। बट जो एक ओवरऑल प्लॉट था ना, उसको जिस तरीके से इन्होंने उस पूरे प्लॉट को एग्जीक्यूट किया, हाँ हाँ। क्योंकि इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द स्टोरी, जो चीज़ उसमें हुई है राइट राइट। वो कुछ ऐसा बहुत ऐसा इवेंट था जिसको दिखाने के काफ़ी तरीके हो सकते थे। जैसे हाँ हमने याद एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जिसमें वो लेडी परेशान होकर जूस पी लेती है। आई हाँ गेस हाँ, फिल्म का राइट नाम राइट, जूस था। जूसी था, मेरे राइट। को सॉर्ट ऑफ एक सिमिलर लाइन में वो लगी कि हाँ मतलब ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे चीज़ थी। हाँ। बट जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया कि छोटी सिंपल। मोटी इवेंट्स हो रहे हैं डेली लाइफ में, हाँ, जो जब तक एंड तक तू नहीं पहुंचेगा यू वोंट इवन एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा होने वाला है। राइट राइट राइट। तो मेरे को सिमिलरली वो चीज़ बहुत अच्छी लगी फिल्म की, मतलब सॉरी इस फिल्म की। हाँ एंड कमिंग बैक टू सिनेमेटोग्राफी, अगर थोड़े फ्रेम्स की बात करें या वो करें, सो हाँ। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे को सिमिलर लगा फ्रॉम पोखार के दोनों पार। राइट राइट। दैट एक्सपेरिमेंटल हाँ एंड मतलब उस टाइप यूनिक के सा थोड़े लेवल। फ्रेम्स, यूनिक फ्रेम्स, एंड लेटली वैसी फिल्म्स बहुत देख रहे हैं हम आजकल। तो हाँ एक मतलब दिमाग में भी एक परसेप्शन बन रखा है कि हाँ ऐसे फ्रेम्स हैं। सो खुद ही कुछ डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम अ प्रीवियस मूवी दैट वी वॉच्ड राइट एंड ऑल। राइट। बट वन थिंग आई नोटिस्ड कि जैसे हमने पोखार के दोनों बार में बात करी थी कि कुछ एक्सपेरिमेंटल फ्रेम्स थे एंड लाइक हाँ काफ़ी यूनिक फ्रेम्स थे। बट डिड यू नोटिस कि इस फिल्म में ना वो एक नॉच ऊपर था, नॉट जस्ट द एक्सपेरिमेंटल थिंग बट राइट। एक प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर एक कैमरा साइड से अगर तू देखेगा ना। सो हाँ नाउ यू कैन से कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग दीज टू फिल्म्स हाँ। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज फ्रेम्स एंड दोज शॉट्स, या तो इधर यू कैन नोटिस कि हाँ मतलब नाउ दिस इज़ वन लेवल अप फ्रॉम दैट। डेफिनेटली, क्योंकि इवन इन दिस मतलब तूने नोटिस किया होगा कि हर एक सीन में तूने देखा है, नोटिस किया कि लाइटिंग सेटअप कितना यूनिक है। हाँ लाइट्स। लाइट का बहुत अच्छा यूज़ है और तुम्हें उससे पता चल जाता है दैट दिस प्रोडक्शन इज़ मेड ऑन अ गुड बजट, आई वुड से, एंड डिसेंट, मतलब रिसोर्सेज लगी हैं टू एक्चुअली प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ दिस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। मतलब इट्स नॉट लाइक कि यू कांट अचीव दिस विद अ अ लोअर बजट, बट एक पॉइंट आता है यार वे यू हैव रिसोर्सेज एंड यू नो यूटिलाइज देम सो वेल कि अब वो क्वालिटी ऐसी आएगी, मतलब व्यूअर का ना दिमाग खुल जाता है देख के, वैसा वाला। हाँ मतलब वही है। और इधर ये चीज़ भी थोड़ी आई दिमाग में कि हाँ जैसे हमने बहुत बार सोचते हैं कि व्हेन वी आर लेट्स से एक शॉट बना रहे हैं, वी आर हाँ हाँ। प्रेपिंग द लाइट्स एंड या एवरीथिंग। सो दिमाग में बहुत टाइम मतलब बहुत बार ऐसी चीज़ आती है कि यार कैसे इसको अब अच्छा किया जाए। हाँ कि हमने एक नॉर्मल 3 पॉइंट लाइटिंग कर दी, हाँ हाँ बट अब आता है और क्या ऐड कर सकते हैं कि यार एक फिल्म जैसी लगे। और हाँ हाँ बहुत हाँ। बार ये डाउट में तुम रह जाते हो बट यू डोंट कम टू किसी कंक्लूजन, मतलब फिर राइट रहता है कि राइट। हाँ ठीक है मे बी ये हो जाता वो हो जाता, बस हवा में बातें हो जाती हैं। इधर जो मैंने जैसे जो बात बोली ना पोखार के दोनों पार वाली चीज़, वो मैंने इसलिए बोली कि इससे उधर के जब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे ऑफ द फ्रेम्स या यहाँ लिए, या इफ़ हाँ आई जस्ट कंपेयर सम सिमिलर शॉट्स लाइक फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे ना जैसे एक शॉट था, जैसे तूने ये वाला शॉट देखा क्या, जो अपना लास्ट में जब वो सीधा सी में बस जाने लगता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक या है, एक तो बहुत लंबा शॉट है वो अलग चीज़ है। बट एक एग्जांपल ये है कि जैसे अगर इसको तू कंपेयर करे पोखार के दोनों पार में, तो शायद वो एक स्टैटिक शॉट होता, बिल्कुल हाँ। चल रहा होता। अब यहाँ पे यू हैड अ हायर बजट, यू हैड मोर टीम, मोर पीपल। या सो इधर वो पुश बैक भी हो रहा है स्लाइटली स्लाइटली, हाँ एंड शायद ये थोड़ा जूम इन भी हो रहा है कि वो डॉली वाला, वो डॉली जूम वाला इफेक्ट आ रहा है हल्का हाँ सा, हाँ हाँ द हाँ। कैमरा इज गोइंग। सो इधर प्रैक्टिकली तुझे दिख रहा है कि तू कैसे उस स्टैटिक शॉट को
थोड़ा एक नॉच और ऊपर और पुश ऊपर करके राइट एक वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और एलिवेट कर सकते हैं राइट ना। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं थ्रू आउट द इस फिल्म। मूवी में मैंने नोटिस किया कि कैमरा मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे काफ़ी सीन्स में ना पुश इन है, पुश हम्म। आउट है, और एक में तो जैसे मिरर पे फ्रेम मिरर पे सेट है और फिर कैमरा ऐसे पैन होता है टू द रूम। मिरर्स का बहुत अच्छा मिरर्स का यूज़ है, बहुत मैं इस अच्छा पॉइंट यूज़ पे है। आने ही वाला था। यस, तो या आई गेस उसी से शुरू कर सकते हैं कि जो मिरर्स वाले शॉट है, जैसे कि एक शॉट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कौन सा? दिस वन, कि अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कि समझ लाइक गया। वो चीज़ है कि हर हर बार ना इन्होंने एक मिरर में और एक इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा यूज़ किया, जो पुखार में भी थी। कि हम्म। ये नहीं है कि यू आर शोइंग जस्ट दैट कैरेक्टर, वो वाला भी है, बट एक इन्वायरमेंट का इतना अच्छा यूज़ है ना इन फ्रेम्स में कि मतलब तुम्हें दिख रहा है पीछे कोई कैरेक्टर है बट वो ब्लर हो रखा है, उस पर फोकस नहीं है, बट वो एक इन्वायरमेंट है, बट स्टिल घर है, उसका वहाँ पे हाँ, प्रेजेंस वाइब है, काफ़ी हाँ। ज़्यादा, हाँ, और जो मेक सेंस। इन्वायरमेंट है, जैसे घर हो गया या उनका किचन हो गया, या फिर जैसे छोटे छोटे शॉट्स की स्टेयरकेस दिखा रहे हैं तो छत दिखा रहे हैं, तो वैसे लेडी और वो बैठे हुए हैं, पीछे पूरा लैंडस्केप है सिटी का। एक वो वाला याद है जैसे वो जब पहली बार उस डांस वाली जगह पे पहुंचा था, हाँ हाँ तो हाँ। एक वो फैन को फोरग्राउंड में रखा है, ओ बिल्कुल सीलिंग पे कैमरा लगा हाँ हुआ हाँ है। हाँ हाँ जिस राइट। जैसे वो वाला शॉट था, अब जैसे उसके भी बहुत सारे मीनिंग्स अलग अलग तरीके से उसको भी देखा जा सकता है। हाँ और यू वर टॉकिंग अबाउट कैमरा मूवमेंट्स ना, देखो ये वाला शॉट याद है क्या जिसमें ये मेकअप हाँ कर रही हाँ, थी? ये मेरे पास भी ठीक है, है। या तो ये शॉट स्टार्ट हुआ यहाँ से एंड आई वाज थिंकिंग ठीक है, नाइस शॉट, एकदम कहाँ में ब्लॉकिंग एंड हुआ था फ्रेम, और यार। ये शॉट एंड हुआ यहाँ पे। राइट, एंड ये और ये सेम सिंगल शॉट है। सिंगल शॉट है, राइट। एंड आई नो ये सुनने में मतलब एज एन ऑडियंस या फिर ऐसे बताने में कुछ ये नहीं लगता कि ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही इसमें, ठीक है ये हो गया। बट मतलब व्हेन यू कम डाउन, लाइक ब्रेकिंग डाउन दो शॉट्स ना, फिर समझ आता है कि मतलब जस्ट हैविंग दिस टाइप ऑफ कैमरा मूवमेंट कितना ज़्यादा एक व्यूअर के एक्सपीरियंस को कितना ज़्यादा फर्क चेंज कर पड़ता देता है, है, कितना राइट ज़्यादा एलिवेट कर देता है। राइट, डेफिनेटली। और क्योंकि यही सीक्वेंस था जिसमें ना फर्स्ट टाइम आई नोटिस कि हाउ मच दे हैव रिलाइड ऑन क्लोजअप्स। और ये चीज़ मेरे हाँ। को नेक्स्ट चीज़ हाईलाइट करनी थी कि देर आर सो मेनी शॉट, जैसे जो मुझे जो बहुत अच्छा लगा, एक शॉट जो बहुत पावरफुल, जो एक मुझे क्लोजअप लगा, वॉज दिस वन ऑफ द लेडी जो उनकी नेबर होती है। अच्छा, हाँ, दिस जब वॉज द मोस्ट पावरफुल क्लोजअप आई सॉ, बिकॉज यहाँ पे ना इस वाले सीक्वेंस में, फिर रिमेंबर, हर किसी का ना सेम फ्रेम है, अलग अलग कट होता है कि कब इसका फादर, ग्रैंडफादर, और मतलब बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी क्लोजअप ऐसे कट होता है। बट द वे दिस नेगेटिव स्पेस का जो यूज़ किया है इन्होंने सारे क्लोजअप्स में, और कितना फोकस किया है ऑन दैट इमोशन, वो मुझे बहुत यूनिक चीज़ लगी। मतलब क्लोजअप्स का यूज़ मैंने बहुत देखा है, बट ऐसा नहीं देखा यार। लाइक तुझे क्या लगा क्लोजअप्स के बारे में, अगर तेरे हाँ, पास मतलब कोई जो फ्रेम तू हो तो? बात कर रहा है, एक तो हमने जैसे नेगेटिव स्पेस पे पहले भी बहुत बार बात करी है। मतलब एक तो क्लोजअप्स है ही, ऑन टॉप ऑफ दैट जब तू एक नेगेटिव स्पेस दे देता है तो तू ऑलरेडी व्यूअर के दिमाग में वो फीलिंग लाना चाहता है ऑफ कुछ ऑड हो रहा है, कुछ अजीब लोनलीनेस, सा हो रहा है, लाइक यू आर नॉट गिविंग हिम स्पेस, राइट राइट। लाइक लिटरली नॉट गिविंग हिम स्पेस इन द हाँ फ्रेम। हाँ हाँ सो हाँ, साइकोलॉजिकली भी वो चीज़ होती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दैट इज़ ऑलरेडी अ टाइट शॉट। या तो तू एक्सप्रेशंस भी देख पा रहा है ऑफ हिम हाँ और हर बीइंग सैड या लोनली या लाइक वट एवर हाँ, द फीलिंग इज। सो आई गेस दोनों साथ में बहुत अच्छे जा रहे हैं ऑफ दिस डेफिनेटली। नेगेटिव स्पेस एंड ऑल। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स एंड वो रिफ्लेक्शन वाला ना, हाँ हाँ, जैसे तूने एक और चीज़ नोटिस करी कि जैसे वो जो मेन कैरेक्टर, क्या नाम था, हैदर। हैदर, राइट। तो हैदर जब स्टार्टिंग में, हैदर कभी भी अगर डांस कर रहा होता था ना, हाँ और हाँ जब वो मिरर के सामने डांस कर रहा होता था, कुछ ऐसा कर रहा था, हाँ पता नहीं ऐसा देखने में लग रहा था कि ही इज़ ट्राइंग टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम समथिंग। मतलब देख के मेरे को ऐसा लगा बहुत शॉट्स, आई हाँ डोंट नो कि मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं या नहीं उस टाइप के, हाँ, बट मैं फ्रेम डाल दूंगा मूवी में से अगर कुछ मतलब मुझे वैसा कुछ मिलेगा। बट ऐसा लग रहा था कि वो मिरर के अंदर बंद है, वो बंदा कैद है, और जिस टाइप से डांस कर रहा था ना, ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट केज, राइट। दैट वर्ल्ड दैट ही इज़ इन। और मैं कह रहा था कि ये जो किसी बंदिश में बंधे हुए एंड ये निकलने वाली चीज़ ऑलमोस्ट देखो हर कैरेक्टर में दिख रही है, कहीं ना राइट कहीं दिख राइट। रही होगी, जो विच कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ सेटिंग दैट स्पेस बहुत अच्छे से, कि अगर हाँ ये दिखा रहे हैं पाकिस्तान की एक जगह, राइट, इस्लामाबाद है, नहीं लाहौर, लाहौर है, राइट, सो दे आर शोइंग लाहौर, तो हमें नहीं पता लाहौर एक्चुअली में कैसा है, बट स्टिल वी कैन रिलेट बहुत रिलेट, राइट अच्छे से। राइट। सो लाइक वो फैमिली की कंडीशंस, थोड़ा वो पेट्रियार्कल वाला एक साइड, हाँ कि उसको जॉब छोड़नी पड़ रही है एंड हाँ कोई हाँ कुछ बोल नहीं पा रहा है, दोज थिंग्स, और उधर फिर क्लोजअप्स हैं सबके फेसेस पे हाँ 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 कि वो हाँ चुप्पी बन रही है, शी इज़ हाँ, एक्सपेक्टिंग कि यार बोल हस्बैंड कुछ उनको, बट ही बोलेगा, इज़ नॉट राइट सेइंग एनीथिंग। सो हाँ, राइट। मतलब ओवरऑल ये 4-5 चीज़ें जो हमने इंडिविजुअली डिस्कस करी, काफ़ी अच्छे से दे आर मिक्स टुगेदर इन दिस राइट एंटायर फिल्म। राइट, डेफिनेटली। इवन वो जो तो कह रहे हैं ना, मेरा लाइक कि हर कोई कैरेक्टर कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, हम्म। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म, कि दे हैव नॉट हाईलाइटेड एनी वन पर्सन, वन कैरेक्टर्स जर्नी। हम्म। कई बार होता है कि वी फील कि हैदर वॉज द प्रोटैगनिस्ट, बट सिर्फ उस पर फोकस नहीं है, हम्म। और सिर्फ उसका ऐसा भी नहीं है कि उसी का दिख रहा है और बाकी किसी का नहीं दिखा रहे, या फिर उसी का मेजॉरिटी है।
ही इज़ द सेंटर ऑफ द प्लॉट यू कैन से, बट ही स्टिल जितने भी एक्सपीरियंसेस थे सबके, जितना लाइक बीबा का हो गया या उसके ग्रैंडफादर का हो गया, हस्बैंड वाइफ उनका डायनामिक, वाइफ का डायनामिक, मतलब एवरी डायनामिक इज एक्सप्लोर्ड और हर किसी का कन्फ्लिक्ट दिखाया है. हाँ एंड आई फील एक्चुअली दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्लॉट. मतलब उसके फादर का भी एक आर्क आ गया हाँ लास्ट में लास्ट में एंड ऑलमोस्ट राइट. सब कुछ ही कवर हो गया. मतलब कुछ कुछ ऐसे थीम्स थे कि पेट्रियार्की तक आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ओके कि कितने ब्यूटिफुली कवर किया है, बट समथिंग एज सिंपल एज हाउ हिज वाइफ वॉज ऑब्जर्विंग समबडी टॉकिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑन कॉल, और वो ऊपर खिड़की से बाइनोकुलर से देख रही है. मतलब वो जो गली के जो शॉट्स है ना भाई, लाइक एंड व्हाट दैट लीड्स टू, मतलब हाँ. अमेजिंग. अच्छा एक तो वो वाला शॉट तो ऑब्वियसली वो पोस्टर में भी शायद है कि जब वो बाइक पे जा रहा है बीबा का वो कट आउट बहुत लेके, अच्छा शॉट है यार. लाइक वहाँ पे वी कम बैक टू दैट फ्रेमिंग वाला थिंग, कितना Right. यूनिकली फ्रेम है. हाँ ऑल्सो जैसे मैं इस शॉट की बात कर रहा हूँ मेरे पास भी सेम है. हाँ, तो मतलब देख इस शॉट में ना मेरे को एक ये चीज़ लगी ऑफ जस्ट एक सिनेमाटोग्राफर के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा होगा कि ये शॉट बहुत अच्छा तब लगता है जब तू कॉन्टेक्स्ट में पूरे स्पेस को दिखाता है हाँ हाँ कि एक हाईवे साइड में तेरे को दिख रहा है, शहर है, रोड्स हैं, राइट. और उसके बीच में कोई ऐसे बड़ा सा कटआउट ले रहा है, तो दैट सीम्स मोर फनी या Yeah. मोर मतलब एक वो आता है कि अरे एक ऐसा इमोशन बनता है एज कम्पेयर टू जस्ट हैविंग इस कटआउट को फ्रेम में. फिर तू हाँ. जब तक इफ़ यू आर नॉट शोइंग दैट एनवायरनमेंट तो हाँ. समझ ही नहीं आता कि वो चीज़ कितना ऑडली प्लेस्ड है राइट बीच में, कितना ऑड लग रहा है कि अगर तू जाते जाते भी देखेगा तो अरे क्या जा रहा है ये. हाँ सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी, द यूज़ ऑफ फ्रेम की. ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती का वही सेंटर पीस है तो उसी को सेंटर में डाल के हाँ वो फ्रेमिंग करी. एग्जैक्टली. और ना जो तू पॉइंट कह रहा है कि इन्वायरमेंट कितने अच्छे से दिखाया ना, हमने पहले भी दो लाइन में डिस्कस किया. आई विल शो यू 3 शॉट्स ओके जो है. मुझे काफ़ी यूनिक लगे. वन इज़ दिस वन, और इसका एक फ्रेम स्टार्टिंग में भी ऐसे आता है, और ये मैं ऑलमोस्ट इन्हीं पे कर रहा था. हाँ हाँ नहीं, आई गेट योर पॉइंट. बिकॉज लाइक वही अगेन कोई इमेजिन नहीं कर सकता, आई तो कैन नॉट कि एक ड्राइंग रूम का सीन, एक फैमिली बैठी है और मैं मेन कैरेक्टर के पीछे, ये कैरेक्टर के पीछे चला गया हूँ और सब दिखा रहा हूँ कि पूरा रूम भी और एक्सप्रेशंस भी सब आ रहे हैं. मतलब दिस टेक्स नेक्स्ट लेवल थिंकिंग. और मतलब इसमें देख मतलब अगर अब सोच रहे हैं ना, लाइक फिल्म देखते टाइम तो इतना हर फ्रेम में तुम सोच नहीं पाते, वो 4-5 सेकंड में आके निकल जाता है. बट अगर अब मैं जैसे ये वाला फ्रेम अगर देख रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ मैं ना सॉर्ट ऑफ इसके पर्सपेक्टिव से उन चारों फैमिली मेम्बर्स को देख रहा हूँ जो जैसे ये कोई क्वेश्चन रेस कर रही है कि अरे मैं कैसे जॉब नहीं करूँगी या कुछ इस टाइप का, तो सब कैसे एक चुप्पी सी हो रही है, हाँ, ये सब हाँ. वापस खाने लग रहे हैं. हाँ वो चीज़ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में और ऑड लग रहा है एंड हैविंग हर आल्सो इन द फोरग्राउंड, वही. तो वो काफ़ी अच्छा एंड इमेज नोबडी थिंक्स यार कि तुम किसी के एक्टर के बैक से भी इमोशन जनरेट कर सकते हो. मतलब इन बैक वाले शॉट्स में ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि भले ही वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा जिसकी बैक से लिया गया है, बट उसके लाइक प्रेजेंस से बहुत इमोशन इवोक हो रहा है. नहीं सही हर बात है. जैसे इस वाले में भी जिसमें पूरा ड्राइंग रूम में लोग बैठे हुए हैं, या फिर एक स्टार्टिंग में आता है जिसमें कि आई गेस वही डिनर जो तूने दिखाया कि जब वो डिनर कर रहे होते हैं डिनर के टाइम, तो वो वाला सीक्वेंस भी आई वाज लाइक यार इसकी बैक से दे आर जनरेटिंग इमोशन, बिकॉज आई नेवर थॉट कि किसी की बॉडी फिगर से आप इतना एक इमोशन जनरेट कर सकते हो जस्ट फ्रॉम देयर सिलुएट. नहीं सिलुएट तो नहीं बट लाइक आउटलाइन. जस्ट आउटलाइन. हाँ मतलब ऑल्सो व्हाट आई थिंक कि इमोशन इसलिए भी जनरेट हो रहा है बिकॉज इट्स नॉट द कैरेक्टर इस टाइम हु इज जनरेटिंग दैट इमोशन. मतलब अभी वो इमोशन वो स्पेस में ही है. मतलब इफ़ यू फील कि अगर तू उस रूम में जाके बैठेगा तो यू वुड फील वो टेंस्ड एनवायरनमेंट, राइट. and that is the thing which is raising that emotion. The characters are just a part of it. So मतलब अगर उस टाइप से सोचें तो अब तू खुद ही सोचेगा of having a wide shot rather than being एक tight shot. तो मतलब हाँ बट इन्होंने इस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए विद दैट वन शॉट जो ये मैंने लिया हुआ है. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो ये शॉट वाज समथिंग एल्स. यार मेरे पास भाई हमने बताया एक्चुअली शेयर नहीं किया स्क्रीनशॉट्स. जस्ट बाय द वे ये स्क्रिप्टेड नहीं है, अलग अलग ही लिए हैं. बट दिस शॉट वाज लाइक क्रेजी. लाइक एक तो चल वो हमने बात की ना कि इन्वायरमेंट एंड एंगल और पर्सपेक्टिव, बट इस वाले शॉट में भी उसकी बैक ही दिख रही है, नो एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन वाला नहीं है मतलब नहीं है, बट राइट यू कैन से कि एवरी शॉट आई फील माई फोकस इज ऑलवेज कि नो लेट मी शो द कैरेक्टर एंड हिज एक्सप्रेशन इन द मोमेंट, बट बिल्कुल टॉप ले जाना यार मतलब. एंड व्हाट डू यू थिंक ये थिंकिंग आ कैसे रही है एज अ सिनेमाटोग्राफर अगर जस्ट बात करें, क्योंकि अगर मतलब मैं हम दोनों के लिए बोलूँगा कि लेट्स से एक डायरेक्टर ने तेरे को ये शॉट समझाया
कि जो अभी घर का ये जो बंदा है जिसने गोट का वो काटा है, हैदर तो ही है ये तो। हाँ, तो ये कोई जॉब वगैरह नहीं करता, तो यू आर फोर शैडोइंग उस टाइप का कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहा, और फादर ने बोला कि अरे किसी को क्यों बुलाना, यही करेगा, ये घर में हाँ है टाइप, एक वो फोर्स वाली चीज़ आ रही है, तो इसको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो मेरे दिमाग में ना सबसे पहले तो यही आ रहा है कि मैं काटते ही सीधा उसके आईज पे या सीधा राइट फेस पे चले एग्जैक्टली जाऊंगा, हाँ एंड हाँ द फैक्ट दैट यू आर नॉट शोइंग इट, तुम सीधा ऊपर जा रहे हाँ। हो। सो इज इट कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ थॉट बिहाइंड एवरी शॉट, मतलब वो टाइम वो है, एंड वी सॉर्ट ऑफ ओवरलुक इट थोड़ा सा, मतलब दैट कुड बी अ लर्निंग। हाँ मेरे ख्याल से यही है कि आई थिंक वी फोकस अ लॉट ऑन द कैरेक्टर एंड शोइंग देयर रिएक्शन टू द एक्शन, बट आई फील what they have done very well and I guess that's a learning कि तुम उस एक्टर की ना सिर्फ एक प्रेजेंस का भी यूज़ करके दिखा सकते हो इमोशन, मे बी थ्रू बॉडी लैंग्वेज, मे बी थ्रू जस्ट वेयर दे आर, एंड लाइक विद अ वेरी क्रिएटिव एंगल भी तुम एक इमोशन इवोक कर सकते हो। तुम्हें हर जगह डायलॉग या फिर एक वो उसकी बिट ज़रूरत नहीं या है एक फोर्सफुली। क्लोजअप नहीं डालने की ज़रूरत है या फिर एक आइज़ या एक्सप्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है टू एक्सप्लेन योर ऑडियंस। मतलब किसी ने मेरे को लाइक पर्सनली कहा था कि हम लोग जो स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर मतलब वट एवर वी राइट एंड ट्राई टू डू, वी स्पून फीड अ लॉट ऑफ स्टफ कि हाँ भाई ये सैड है, हाँ ये रोने वाला है, हाँ ये डिप्रेस्ड है। बट इस मूवी में भी एंड जनरली आई हैव सीन कि प्रोफेशनली यू नो DOP's वर्क, दे बिलीव आई फील कि स्पून फीडिंग कम ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि ना ही ज़्यादा ये नहीं है कि व्यूअर को सारा क्लू हम ही दे देंगे, वील प्रोवाइड देम ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द इमोशंस दैट दे हैव टू फील, वी लेट देम फील व्हाट दे वांट टू फील, एंड वो सब्जेक्टिव ही रहेगा सबका। मतलब हाँ, मेरे दिमाग में ना दो पॉइंट्स है अभी जो तूने स्पून फीडिंग वाला पॉइंट बोला। फर्स्टली तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि लाइक एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉर्ट ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स, मतलब हाँ फ्रॉम एक वही जेनरिक वही उससे। राइट, तो आई गेस वो उस पॉइंट पे तुम तभी पहुंचते हो व्हेन यू ऑलरेडी नो द रूल्स। हाँ दैट्स आल्सो ट्रू। सो आई गेस अभी व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर इन दैट प्लेन ऑफ ट्राइंग थिंग्स विच आर ऑलरेडी डन। एंड मतलब एक चीज़ मेरे को और याद आ रही है, तूने शायद सुना भी होगा, अनुराग कश्यप का किसी पॉडकास्ट या किसी में ये हाँ था हाँ कि वो किसी से बात कर रहा था, आई एम नॉट श्योर पॉडकास्ट था या कुछ भी था, बट हाँ व्हाट ही वाज सेइंग कि लाइक लास्ट 20-25 ईयर्स में स्पेशली इंडियन सिनेमा, ठीक है ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस की फिल्म एक अलग टाइप से बन रही हैं, एक अलग चीज़ें कर रही हैं, राइट बट राइट स्टिल लाइक 90% ऑफ द मेजर फिल्म्स या जो भी है ना, वी आर सॉर्ट ऑफ डूइंग विच इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी मेड, मतलब कहीं ना राइट कहीं उस टाइप का सिनेमा बन चुका है, और इसका कहीं इसका कॉपी करने से कुछ रिलेशन नहीं है, बट स्टिल तूने अगर कुछ वैसा देखा है, तू उसी को एक बेस मान के कुछ नया बना रहा है, तो एक्चुअली अगर उसको ट्रेस बैक किया जाए तो वो नया है ही नहीं। ट्रू ट्रू, एंड ये हर आर्ट फॉर्म में है, मतलब कोई चीज़ ऑब्वियसली ऐसे 100% नई तो कभी हो नहीं यूनिक हाँ सकती, ओरिजिनल नहीं होती। बट स्टिल वो ओरिजिनलिटी का परसेंटेज जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सो एक कुछ यूनिक निकल के आता है, विच आई फील इज़ इन दिस राइट फिल्म। राइट, आई थिंक जो तू क्लिप की बात कर रहे हो मैंने भी देखी है ना, आई रियलाइज कि दैट इज़ वेरी ट्रू कि लोग पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी मेड, बस उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव डाल दो या हाँ इंडियन मतलब कैरेक्टर या हाँ, इंडिया का कुछ डाल दो, एंड बट नॉट चेंजिंग द बेस प्लॉट एंड नॉट मॉडिफाइंग, नॉट मेकिंग दैट स्क्रीन प्ले रिलेटेबल टू द ऑडियंस, एंड जस्ट एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि ये बाहर हिट हो गया था, यू नो इट वर्कड आउटसाइड सो इट विल वर्क विद दिस ऑडियंस आल्सो, व्हिच इज़ नॉट ट्रू। अच्छा सम फ्रेम्स जिसमें मेरे को स्पेशली लाइटिंग का यूज़ बहुत अच्छा लगा ना, मैं कुछ फ्रेम्स के बारे में बात करता हूँ। देखते हैं लेट्स सी अगर सो हमारा मैच होता है कि नहीं ठीक है, होता सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट थोड़ा फिल्म के हिसाब से चलते हैं। तो फर्स्ट तो एक ये हॉस्पिटल वाला फ्रेम, है। ओह ये वाला, राइट, मैंने तो ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, बट जैसे इसमें जस्ट ये विंडो क्या क्रिएट कर रहा है, अगर तू जस्ट ये एक बार में देख रहा है तेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अगर ये विंडो नहीं होता एंड ये विंडो होता, एज अ सिनेमाटोग्राफर एज अ गैफर वाले दिमाग से अगर तू सोचे, सो ये क्या क्रिएट कर रहा है इमोशन तेरे दिमाग में। मतलब वही कि आई थिंक क्योंकि कि ये अकेली है, लाइक इसकी लाइफ में लाइक कलर है बट मतलब ये एट दिस पॉइंट वार्मनेस नहीं भी है। एक गंदे वाला वार्मनेस नहीं लग हाँ रहा, लाइक अजीब थोड़ा सा थोड़ा। लाइक शी इज़ और अलोन, वो वाली वाइब आ रही है। हाँ, और मतलब ये रेड के साथ बहुत अच्छे एक अलग सा कॉन्ट्रास्ट हाँ सा कुछ बन रहा है, वो ब्लड जो है पूरे उस राइट पे, राइट, और ग्रीन वॉल्स मतलब वही मतलब पेल से अजीब से हाँ, मटमैला सा कुछ कलर। इससे ठीक, पहले वाला भी जो सीक्वेंस है ना हॉस्पिटल हाँ, में जब वो खड़ा होता है उस एलीवे हम्म, में जहाँ से वो दवाई ले रहा होता है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब उसमें हाँ अलग हाँ, कलर्स जो हैं। जो 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 दवाई वाली जगह हाँ है। अलग कलर्स है और इस वाले फ्रेम के कलर्स अलग हैं। हम्म। अच्छा, मैं अब मैं दिखाऊँ लाइटिंग का एक, हाँ दिखा दिखा दिखा, दिस वन। मैं देखता हूँ, मेरे पास है। अच्छा मेरे पास है ये, बट हाँ नॉट ये फ्रेम, आगे जाके जब वो भी आ जाता है ना उसका जो नीचे, हाँ, फिर वो इस, हाँ ठीक है मैं समझ गया। बट भाई लाइक व्हाट इज दिस भाई, मतलब अच्छा डू यू थिंक लाइट अप किया होगा या गली ऐसी दिख रही होगी? नहीं यार ये तो किया हुआ लाइट है। अप ही किया होगा हाँ ना, हाँ ये तो या किया हुआ दिखती है इतनी सुंदर गली और हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से। है। नहीं
किया है लाइट अप, बिकॉज ये जो स्ट्रीक ऑफ लाइट आ रही है ना ग्रीन कलर हाँ की, ये नेचुरल तो नहीं लग रही है, बट जो भी है अच्छी लग रही है. लाइक द फैक्ट कि दे हैव पुट दैट मच थॉट इन अंडरस्टैंडिंग the color of light also, not just where the light is going and you know how what part you need to light, but color of light is also taken in like the best consideration. Up to the next. अच्छा एक ये वाला, Oh हाँ ठीक है, इसमें लाइक यू हैव शोन ये विंडो के पास ये ऐसा हाँ बना हाँ हुआ है, हाँ सो नाउ यू कैन ईजिली मोटिवेट लाइट यहाँ से कुछ भी हाँ कलर का, बट फेस पे फोर्सफुली एक वो वार्म सा टिंज आ रहा है एज कम्पेयर टू बॉडी पे नहीं आ रहा right है. सो काफ़ी अच्छे से तेरे को इसके एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं इस अंधेरे वाले उसमें. एंड हाँ. पीछे से आके शायद यही हुआ था ना कि ये बस चुप थी, ये कुछ नहीं बोल रही थी, ये बहुत उसके लेट आया हाँ घर ये से. बाल बांधता है उसके, हाँ और एंड दे हाँ स्टार्ट टॉकिंग समथिंग, और फिर वो वाई उनकी वो आ जाती है सिस्टर इन लॉ, एंड वो बच्चा दे के चली हाँ जाती है समझ कि. गया समझ गया. बट एक चीज़ मुझे ये लगी कि यार तुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी ना वो कॉन्ट्रास्ट बेस्ड लाइटिंग और वो डुअल टोन लाइटिंग का बहुत अच्छा यूज़ किया है, हाँ लाइक हर जगह. और अब एक पैटर्न सा भी बन रहा है नाउ. इफ़ यू आर लाइक टॉकिंग ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में जब भी हम फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्ट्रास्ट एंड यूज़ ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. तो अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर कोई बेसिक्स वही लेके चल रहा है, इट्स जस्ट हाउ दे आर यूजिंग इट. मतलब कुछ फिल्म्स में वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, कुछ फिल्म्स में शायद वो फोर्सफुली लग रहा है कि अरे ज़बरदस्ती का डुअल टोन बनाया है. कुछ फिल्म्स में इतने अच्छे से लाइट मोटिवेट हो रही है डुअल की, लग रहा है कि सही में शायद वो गली ऐसी ही लगती हाँ होगी. लाइक यू नो कि ये बहुत रियलिस्टिक नहीं है, बट इट इज़ लुकिंग परफेक्ट. हम्म. लाइक मुझे एक तरह से पता है कि यार नहीं इतना तो हाँ वही वही डुअल टोन, वही. बट देन मुझे लग भी रहा है कि यार ये तो क्या इसमें वाइब आ रही है ना, मतलब अलग ही. अब आई शो द लास्ट शॉट जो लाइटिंग का मेरे को बहुत प्यारा लगा, और इससे दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. मैं गेस करता हूँ, रुक जा. ठीक है. क्या ये वो डेथ वाला है लास्ट का जो बैठे हुए हैं? भाई भाई भाई. अरे यार पता ही, अब तो वही लग रहा है कि पहले से बात करी हुई है, लास्ट में दिखा देंगे और करेंगे. बट नहीं. नहीं भाई ये रॉ इमोशंस है हमारे. नहीं दिस इज़ भाई क्रेजी शॉट भाई, लाइक दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स. और पता है ये ऐसा शॉट है जहाँ पे एक्चुअली दिख रहा है कि भाई खुल के आर्टिस्टिक फ्रीडम का यूज़ किया हाँ गया है. ऑब्वियसली वहाँ से लाइट ऐसे आ नहीं सकती, नहीं ऑब्वियसली वो मोटिवेट नहीं हो रही है अच्छे से. इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट कि ऐसे असली में रेज कहाँ से आएंगी, वहाँ बहुत सोर्स ऑफ मुश्किल लाइट है, क्या है, कुछ राइट. नहीं है. बट भाई भूल जाओ, जस्ट लुक एट द फ्रेम. Just और look at the frame and फिर just enjoy the, you know, the cinema वाला the- vibe है इसमें. मतलब इस फ्रेम में द यूज़ ऑफ कलर्स, द यूज़ ऑफ लाइट, Yeah, कैरेक्टर्स का पोजिशनिंग जिस हिसाब से है, दोनों temperature. बैठे हैं, मतलब ऐसे स्क्वाट डाउन होके जस्ट बैठना बॉडी के हम्म. आगे, वो एक अलग ही साइकोलॉजिकली अलग ही दिमाग पे Like, इफेक्ट और आता है इस उसका. इस वाले फ्रेम में ना एक बहुत प्यारा बीजीएम भी है पीछे, बहुत सैड सा ना, मतलब मैं हाँ तो समझ रुआसा गया. सा ही हो गया था कि यार डैम. अच्छा हाँ, तो लाइट का ना एक और फ्रेम इस पे बात करते हैं. ये वाला फ्रेम ना मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, मतलब लाइटिंग वाइज इसमें ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं था, बट लाइट की वजह से ही वो यूनिक फ्रेम बन पाया, विच इज़ दिस वन. तो ये वो वाला फ्रेम है जस्ट आफ्टर दिस फ्रेम, जब वो बीबा के रूम में आया था फॉर द फर्स्ट टाइम. ओह ओके. हाँ लाइक हाँ इनकी कुछ ये मुझे बातचीत याद हो है रही थी, हाँ. इसका जिसने उसको भगा दिया था रूम से, राइट राइट. और फिर वो वापस अपने अंदर घर आने जा. के लिए कह रहा था. ओह बीबा नहीं उसको कहती थी नहीं नहीं जा जा, वो मतलब ये उससे गुस्सा हो गई थी ना, हाँ 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 हाँ. बट वो स्टिल फोर्सफुली अंदर ओह आना चाह राइट रहा राइट था, तो राइट उसने राइट डोर राइट. बंद कर दिया था. ओके ओके. ठीक है, एंड जस्ट उस ओह बैकलाइट की हाँ. ये सेम रूम में नहीं है, ये ओह हाँ हाँ बाहर है, हाँ. बट राइट डोर के राइट ऊपर राइट जस्ट उसका शैडो पड़ रहा है और लग रहा है सेम फ्रेम में दोनों कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं. भाई. फर्स्टली तो ये आइडियाज़ जो इतने सारे आ रहे हैं एक फिल्म हाँ के अंदर, आई थिंक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफ़ यू पुट टाइम एंड रिसर्च ऑन इट तो आइडियाज़ आ जाते हैं. आई गेस दैट इज़ वन पॉइंट इफ़ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेकिंग गुड फ्रेम्स. द अदर पॉइंट इज़ कि ठीक है आइडियाज़ आने के बाद उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और वो स्टोरी के साथ भी जाने चाहिए. दैट ऑब्वियसली कम्स विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड व्हेन यू डू. for sure. बट हाँ, दैट इज़ वन पॉइंट विच आई थिंक वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन अ लॉट, कि अगर हम उतना रिसर्च कर रहे हैं और आइडियाज़ आ रहे हैं, सो वी शुड टेक दैट टाइम टू एग्जीक्यूट इट इन अ वे जो Yeah. हमने इसमें देखा. And I feel we have to understand somewhere कि यार अब वो you know that time for the standard frames and you know the same kind of frames is gone. Now the cinema which is made today, it's actually about emotion viewer समझ जाएगा. Like I said ना spoon feeding वाली चीज़, कि emotion viewer comprehend कर लेता है, बट इफ़ यू शो इट विजुअली इन अ वे ना जो पहले कभी जिस तरह से लोगों ने नहीं दिखाया, इट्स नॉट कन्वेंशनल, यू ब्रेक द कन्वेंशंस टू बिकम अनकन्वेंशनल वाली चीज़, वो बेस्ट है यार, मतलब दैट हाँ इज. मतलब देन द कैमरा वर्क और द शॉट्स ऑल्सो
लाइक प्ले अ रोल इन द मूवी जिसको बोल के लोग बोल सकें कि अरे ये चीज़ भी अच्छी है, नहीं तो जेनरिक ऑडियंस बहुत रेयरली बात करती है अबाउट कि बहुत अच्छे शॉट्स थे। बट पता है स्टिल वी आफ्टर ऑल दिस वी स्टिल कम टू अ पॉइंट कि इफ़ यू सी मेन स्ट्रीम सिनेमा जो इंडिया में चल रहा है या कुछ वो चल रहा है, वहाँ पे बहुत ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शन स्टिल, बट मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म्स में आई गेस इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको, इसलिए दे डोंट हाँ, डू इट। डोंट डू इट, मतलब कि राइट। अगर लेट्स से इफ़ यू टॉक अबाउट पठान या कुछ वैसी हाँ, फिल्म, हाँ, सो बहुत अच्छी गई, लोगों ने देखा, खूब पैसे कमाए, सब हाँ, कुछ हुआ। हाँ, हाँ। उस फिल्म में अगर डीओपी ऐसे भी करने को चले जाए कि शाहरुख हुँ, सर आप वहाँ, मतलब तू समझ रहा है, दैट मैं इज़ समझ नॉट गया, नीडेड। हाँ। मतलब तू एक बेसिक शाहरुख का फेस जितनी देर स्क्रीन टाइम देगा, दैट रिलेट्स टू मोर प्रॉफिटेबिलिटी एज या कम्पेयर टू दैट्स ट्रू। हैविंग एक बैक शॉट ऑफ शाहरुख इन दैट होम। मतलब तू समझ रहा है, राइट, एंड आई राइट। गेस इसलिए भी जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करना है, अगर वो हुँ। भी एक माइंडसेट बहुत बार रहता है, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ नो, नो, दैट्स ऐसे देखा जाए, क्योंकि एट द एंड तो हर कोई पैसे कमाने के लिए ही है। सो वो फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, मतलब फिर ट्रू, ट्रू। खुद दिमाग में आता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, हाँ, क्या, लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। या वही। हाँ, कि एक पुश इन, एक पुश आउट, एक थोड़ा क्लोज अप, एक वाइड, ऐसे करके। मतलब बेसिक्स, वही। हाँ, बेसिक्स। दैट्स ट्रू। मतलब आई फील उस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग की अपनी जगह है और इसकी अपनी। अच्छा, एक चीज़ व्हिच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट वाज कलर्स। ठीक है, हाँ। एंड जितने भी फ्रेम्स हमने देखे अभी तक, सबने व्यूअर्स ने भी देख ही लिया होगा कि कितने डिस्टिंक्टिव कलर्स हैं। पॉपिंग, वाइब्रेंट, सैचुरेटेड, कोई भी फ्रेम डल सा नहीं है। इवन द डेथ सीक्वेंस इज़ नॉट डल, इवन द पोस्ट डेथ सीक्वेंस इज़ नॉट डल। मतलब सारे, मतलब यार मुझे वो चीज़ काफ़ी यूनिक लगी। मतलब हाँ, और इसमें मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखी जो हम जोकर में थोड़ा बात कर रहे थे, कि इसमें मेरे को लगा एक तो इमोशंस, एक ऑलमोस्ट सारे इमोशंस कवर हो रहे हैं कहीं ना हाँ, कहीं, हाँ, हाँ। हम टच कर रहे हैं ऑलमोस्ट सब कुछ को, लाइक फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली सैड एक डेथ सीन से लेके हैप्पीनेस से लेके एक लव सिडक्शन वाले टाइप में भी, और मतलब ऑलमोस्ट पूरा स्फेयर तुम कर रहे हो। एंड जो यूज़ ऑफ कलर्स है वो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स यूज़ ऑफ कलर्स है, जो तुम शायद कहीं पढ़ोगे भी ना गूगल पे कि यूज़ ऑफ कलर थ्योरी, की रेड क्यों यूज़ होता है, ब्लू क्यों यूज़ होता है, एग्जैक्टली वही यूज़ हुआ है। बट देन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ हाउ दे हैव एग्जीक्यूटेड दोज कलर्स, मतलब किस हिसाब से उन कलर्स को कितने अच्छे से इसमें किया है, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक स्मॉल चीज़ अभी दिमाग में आई कि वी वर टॉकिंग अबाउट यूज़ ऑफ स्पेस कितने अच्छे से किया है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। स्पेस वाली चीज़ और अच्छे से एग्जैजरेट हो जाती है फॉर सम शॉट्स। जैसे तुझे याद है कि इनिशियली एक स्टार्टिंग में शॉट था कि वो छत पे जब वो कपड़े फैला रही हाँ, थी, हाँ, हाँ, हाँ। उन, तो उस टाइम काफ़ी खिला खिला सा माहौल था, धूप थी छत पे, एंड लाइक एक होलसम सा माहौल था, क्योंकि कुछ फ़नी सी कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना कि हम लोग जॉयलैंड में जाएंगे, वो हाँ, बात कर रही थी हाँ, हाँ, हाँ। जी इस चीज़ के बारे में। एंड देन आफ्टर द डेथ सीन उसके बाद यू सी अ शॉट उसी छत का सिमिलर एक ऐसे करके, ठीक है, ऑलमोस्ट राइट। सिमिलर शॉट है, वो इधर ही खड़ी थी एंड बैकग्राउंड से दिखता है। ये चीज़ उन्होंने एक बार और रिपीट करी है, विच इज़ ये वाला फ्रेम ना, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम में क्या होता है, अभी तो खैर अलग अलग विंडोज़ में तेरे को फ्रेम्स दिख रहे हैं, बट जब ये फ्रेम थोड़ा पुश होता है अंदर, सो यू सी एक ऐसा फ्रेम, बस यहाँ पे वो बच्ची होती है और कलर्स अलग होते हैं। तू कंपेयर कर पा रहा है, उसमें भी इधर झूला है साइड में, बट हुँ, जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, ठीक है, हुँ। एंड इमेजिन इसी फ्रेम को अगर तू बस थोड़ा सा टाइट कर दे, तो द राइट। डिफरेंट कलर्स, मतलब देख इतना टाइट कर दिया तो झूला था साइड में, बट अब ये हाँ, कैरेक्टर्स नहीं थे उस स्पेस में, सो एक साइकोलॉजिकली दिमाग में वो घर दिख गया तुझे कि मतलब हाँ। वो माहौल आई बहुत थिंक ऐसा एक और जगह हुआ है जहाँ पे आई थिंक उसकी वाइफ जो होती है, शी इज़ ट्राइंग टू टुक आउट सम डेकोरेशन ऊपर से चढ़ के। हाँ, वो, इफ़ यू रिमेंबर, वो लगाती है ऊपर चढ़ के, और फिर जब वो मर जाती है तो उसकी सिस्टर इन लॉ ओ निकाल नाइस, रही अरे होती है हाँ उसको। हाँ हाँ, याद आया याद आया, लास्ट में जब वो लास्ट डेथ के हो टाइम जब जाती उसकी है, भाई से भी लड़ाई हो रही लड़ाई हो होती है जाती है, जिस लड़ाई टाइम से पे, जस्ट पहले, राइट। ठीक है, हाँ समझ वो जो गया। सीक्वेंस है कि वो निकाल रही होती है, वो सेम फ्रेम है, मतलब जो एंगल भी ना सब कुछ सेम है, बस कलर्स बदल जाते हैं, और पहले लगा रही होती है फिर निकाल रही होती है। तो वो फोर शैडोइंग भी है ना अच्छी खासी, मतलब मेरे को बहुत तो अच्छी दिखी। अच्छी हाँ, खासी क्या, फोर शैडोइंग से याद आया कि ये चीज़ मतलब ना मैं ऐसे लाइक अगर कभी कुछ लिख रहा हूँ या कोई स्टोरी दिमाग में आ रही है कि ऐसे 4-5 लाइन में लिख रहा हूँ, तो बहुत बार स्पेशली शॉर्ट फिल्म्स में दिमाग में नहीं आता कि कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि स्टार्टिंग में कोई पॉइंट छेड़ते हैं और हाँ, लास्ट में आते हैं उस पर ऑडियंस वाले को ओ हो गया। हाँ, हाँ, वही वही ठीक कॉल है, बैक होता है, हाँ। वो कॉल बैक तो चल ठीक है, एक अलग चीज़ है, बट इसमें इन्होंने बात की थी ऑफ गोइंग कि हम वहाँ जाएंगे, कराची जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाँ, हाँ, एंड बीच पे, हम बीच कराची। पे जाएंगे हाँ, हाँ। और वहाँ बहुत अच्छा है, पानी देखेंगे, सब कुछ है। लास्ट में वो मर गई और फिर दिखता है ट्रेन से कहीं जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता, एंड देन यू सी द फ्रेम, कट आउट कि राइट। वो इस सीन पे, तो
ऐसा स्टोरी पूरी वो नॉट कंप्लीट हो बंध जाती है, जाता हाँ है हाँ, लास्ट में. राइट. सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब मेरा भी ना वो इमोशनल ग्राफ ये फिल्म को देखते हुए ना ऊपर नीचे ही हो रहा था. लाइक आई डिडंट, विच इज़ समथिंग आई रियली वांट टू एड्रेस 2 मिनट, कि हाँ कोई भी कैरेक्टर मैं आई वॉज नॉट रूटिंग फॉर एनीबडी द इंटायर फिल्म. आई वॉज रूटिंग फॉर वन पर्सन फॉर सम पार्ट. कि आई वांटेड कि क्या नाम है, हैदर, हाँ लाइफ में सक्सेस, मतलब ही गेट्स टू दैट पॉइंट वेर ही वांट्स टू गो. हाँ. बट एट द एंड आई वाज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड विद हिम कि मैं भाई समझ रहा हूँ तेरी क्यों. बात. हाँ. बिकॉज द मोस्ट आई वांट टू कम टू द मोस्ट इम्पैक्टफुल सीन जो मुझे लगा, जो बेस्ट फ्रेम है मेरे हिसाब से. गेस कर कौन सा है. अच्छा बेस्ट फ्रेम. हाँ मतलब जो मुझे सबसे अच्छा लगा. यार मेरे पास तेरे वाले फ्रेम्स नहीं है बट गेस तभी तो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ गेस कर. नहीं यार नो क्लू. कुछ कुछ हिंट मोस्ट दे. इम्पैक्टफुल फ्रेम वाज दिस. ओ जब वो लास्ट में निकल जाता है और फिर वो पी लेती है, ये वही वाला है ना. द फ्रेम इज कि वो बैठी होती है कॉन्टम्पलेट करी, हाथ में उसकी फिनाइल की बोतल होती है, वो आता है अंदर, ठीक है, ओ नहीं. ही सीज कि वो बैठी है, हाँ वो कुछ कर रही है, बट ही डजंट नोटिस कि उसके हाथ में फिनाइल की बोतल है. और जैसे ही वो जाता है, तूने इसके नेक्स्ट वाला शॉट देखा होगा, हाँ ऐसे हाँ आवाज़ वो आती है हाँ करके ये आवाज़ पी आती रही है. है. नहीं वो दिखाते हैं पूरा, वो हाँ, निकालती है हाथ में लेती है एंड देन कट टू कट सीधा. टू राइट. और वो सो रहा होता है. मतलब इमेजिन उसके सामने वो मोमेंट था, लाइक ही वॉज देयर, ही सॉ इट हैपनिंग बट ही डिडंट सी इट एट द सेम टाइम. उसने उसके हाथ पे ध्यान ही नहीं दिया. एंड वन मोर थिंग कि इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट दैट कैरेक्टर हैदर, तो हाँ उसको अभी भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली. उस टाइम जस्ट वो. अभी भी ही इज लॉस्ट एंड आई एम लाइक दैट्स व्हाट मेड मी फ्रस्ट्रेटेड कि इसको दिख कैसे नहीं रहा है यार. व्हाई इज ही अच्छा वन सो मोर ब्लाइंड. थिंग, अभी तूने जो सेंटेंस बोला इसको दिख कैसे नहीं रहा है, जस्ट ओवर एनालाइजिंग दिस पॉइंट कि उसको पूरी स्टोरी में नहीं दिख रहा था कि हो क्या रहा है उसके सामने. राइट. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज फोर शैडोइंग वाला थिंग आई थिंक कि अब जैसे हम जैसे जैसे इसको इवेल्युएट कर रहे हैं और ज़्यादा बात कर रहे हैं, हाँ सो दीज थिंग्स आर कमिंग अप जो आई गेस एज अ डायरेक्टर भी शायद कभी उसने भी नहीं सोचा होगा ऑफ शोइंग दीज थिंग्स, बट एज एन ऑडियंस वी आर परसीविंग इट दैट वे. मे बी इन द फाइनल एडिट वो आ जाता है कि यार ये तो अब हम इन्वोक कर रहे हैं ये वाली चीज़ भी. हाँ मतलब फिर वो इतने अच्छे से पोर्ट्रे हो जाता है कि फिर जैसे नेचुरल चीज़ों में जैसे कुछ किसी कॉन्वर्सेशन में तू किसी बातों को अलग तरीके से ले लेता है बट स्टिल वो एक सेम चीज़ के बारे में बात होती है. इधर भी हो रहा है कि दे आर शोइंग वन थिंग बट यू आर ऑल्सो टेकिंग डिफरेंट मीनिंग्स इन अ सिमिलर रेल्म ओनली. एंड तुझे पता है इस शॉट की ना एक और बात है, दो चीज़ें, दो पॉइंट्स हैं, दो कैवेट्स हैं. एक तो उसने रेड पहना, ठीक है. रेड इज समथिंग दैट यू नेवर हाँ. एसोसिएट विद दिस. दूसरी चीज़ ये, शी नेवर वोर क्लोथ्स लाइक दिस, अच्छा का कि बहुत ओके. ज़्यादा वाइब्रेंट वही चटक कलर नाइस ना नाइस कभी नहीं. ऑब्जर्वेशन. हाँ हाँ हमेशा कभी नहीं एकदम पहने इसने, डल. और इसने हमेशा लाइक प्लेन सिंपल, लाइक वो क्या कहते हैं, म्यूटेड कलर्स. म्यूटेड कलर्स पहने हैं. बट कभी उसने बहुत वाइब्रेंट सा कुछ वाइब्रेंट नहीं सा पहना. आउटफिट कभी नहीं पहना अंटिल दिस. उसने बर्थडे में क्या पहना था फादर मुझे के, एग्जैक्टली याद नहीं बट है, हाँ बट स्टिल कुछ ये इतना ज़्यादा नहीं था. वाइब्रेंट हाँ कलर है उससे. शी वॉज नेवर द फ्लैशी काइंड ऑफ अ हाँ. पर्सन जो मतलब बहुत ही फैशन ओरिएंटेड है. उसको बोलती भी तो है उसकी सिस्टर इन लॉ की तू क्यों नहीं पहनती है. एंड वो कितना कॉन्वर्जेशन इज सच अ गुड हाईलाइट ना, कि मतलब एक बातों में कितनी बड़ी चीज़ हाईलाइट कर दी कि तुम फिर उसके हिसाब से वो कपड़े पीछे से नहीं. टाइट करती है हाँ उसको. लाइक तुम दिखाना नहीं चाहते हो क्या. अच्छा वो डू यू बना. थिंक कि उसके कैरेक्टर को मेकअप आर्टिस्ट ही क्यों बनाया, मतलब कुछ इसके पीछे भी कुछ हाँ आ रहा है नहीं क्या दिमाग ना, में मैंने नहीं, बट आई वॉज फीलिंग कि बैड कि मे बी उन्होंने वो और एड्रेस नहीं किया इसे. हाँ मतलब नहीं मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा है कि मे बी बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट वो सॉर्ट ऑफ लोगों को एक अच्छा दिखा रही है, किसी दूसरे को अच्छा दिखा रही है अपन, मतलब एज हाँ कम्पेयर टू आई घर में जैसा अंडरस्टैंड. उसका हाँ वो है. मतलब ओवर ये एनालाइजिंग हो बहुत रहा ज़्यादा हो रहा है बट स्टिल मज़ा आ रहा है वट एवर. है. हाँ नहीं नहीं भाई हु डेफिनेटली केयर्स. भाई, अच्छा लाइक ठीक है एक फ्रेम. अच्छा मेरा फेवरेट फ्रेम, एक तो मैं पता नहीं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ फेवरेट फ्रेम बताने में क्योंकि इस फिर मूवी लगता में है तो सब है अच्छे भाई लग रहे हैं. कंफ्यूजन. बट हाँ मतलब इस पे हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा था. परफेक्ट. हाँ ये तो है यार. अच्छा सो आई गेस बेसिकली हमने बात कर ली. जस्ट क्लोजिंग दिस एपिसोड मेरे को एक चीज़ के बारे में बात करनी है कि वाई डू यू थिंक कि फिल्म का नाम जॉयलैंड था. मुझे इतना पता है कि दैट पार्क दैट दे गो हाँ अम्यूजमेंट नहीं पार्क इज कॉल्ड उसको वो लोग जॉयलैंड. जॉयलैंड बोलते हैं बट वाई डिड द डायरेक्टर्स और द मेकर्स ऑफ द फिल्म नेम इट, मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब मेरे को भी आंसर नहीं पता इसका, आई एम जस्ट आस्किंग. नहीं यार मुझे मतलब ऑनेस्टली नो मे बी डू यू एनालिसिस. थिंक कि जान के वो कॉन्ट्रास्ट किया कि नाम है जॉयलैंड, हाँ बट देयर इज नो जॉय. देयर आर दो स्मॉल जॉयज हर हाँ एक छोटे उसमें, बट इफ़ यू लुक एट दैट एंटायर पिक्चर देन इट इज़ समथिंग एल्स. पॉसिबल या मतलब मेरे हाँ. हिसाब से भी ऐसे कुछ सिमिलर लाइंस पे ही होगा. बट एक्चुअली ना हमने एक चीज़, मैं थोड़ा 2 सेकंड लूँगा इस पे भी, कि तूने नोटिस किया काफ़ी सारे फ्रेम्स में दे हैव केप्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फोरग्राउंड. तो हाँ जैसे ना हाँ ये भी जैसे एक फ्रेम है कि वो कटआउट के थ्रू
दे शो, और एक देखना सिमिलर फ्रेम है कूलर के ब्लेड के थ्रू होता है, याद है, आई रिमेम्बर दैट वो फिल्म। कूलर कौन का सा कह ब्लेड रहा है, है तू? दो एंड पे ना वो दोनों लेडीज दिख रही होती हैं। तूने जो हमें दिखाया एक 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 फनी सा फ्रेम और आई ना ये रिमेम्बर, हाँ नहीं, और ना पता है ये वाला फ्रेम इतना फनी क्यों है, क्योंकि इस फ्रेम से थोड़ा टाइम पहले जब फोटो शूट हो रहा था ना, उसने पोज किया था ऐसे, मेरे हाँ, को लगा वही क्यों वही कर रही वही है ऐसे अजीब सा पोज, और फिर कट आउट है उसका। आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, उसका बहुत ही अजीब सा पोस्ट था। बट हाँ यार, मतलब काफ़ी क्रिएट, मतलब ऐसी फिल्म्स ना, यू दे ओपन योर माइंड, आई फील। एंड हाँ मतलब द फैक्ट दैट कि ठीक है, मतलब पॉडकास्ट के ही बहाने एटलीस्ट अगर ये फ्रेम सब इतनी देर देख रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ठीक है, आगे जाके अगर मैं कभी कुछ बना रहा हूँ तो एटलीस्ट हाँ, बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि ऐसा भी कर अगर सकते मैंने इस फ्रेम के बारे में 10 मिनट बात कर ली तो कुछ तो दिमाग में छोड़ के रह चली जाता है, गई हाँ, एक इम्प्रेशन तो इम्प्रेशन, आ जाता है, कि राइट। कहीं ना कहीं मेरे को शायद कभी लाइट अप करते हुए ना पता हो कि मैं उसी से लाइक इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ सबकॉन्शियसली हो रही है कि हाँ नहीं नहीं ऐसे लाइट कर देता हूँ, अच्छा बट लगेगा। वो छोड़ यार, मतलब आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय परफॉर्मेंसेज अगेन, कि लाइक हाँ जो भी जितने भी एक्टर्स थे यार, द लेवल ऑफ इमोशन दे शोड इन ईच सीन, मतलब स्पेशली हैदर एंड हिज वाइफ। उसकी वाइफ का स्क्रीन टाइम उतना नहीं था जितना वीवा का था मेरे हिसाब से, हाँ बट स्टिल प्लेन इमोशन में भी उसने काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस कर दी। मतलब द एंड व्हेन शी डाइड ना, मतलब मैं तो थोड़ा इमोशनल हो गया था यार, कि लाइक सिमिलर यार फीलिंग्स लाइक हाँ। वाई, लाइक बेचारी इतना, लाइक शी वाज डूइंग, ट्राइंग टू मेक, शी दैट मोमेंट काफ़ी शी अच्छी गेव कैरेक्टर अप, थी, मतलब मतलब काफ़ी अच्छी हाँ, कैरेक्टर थी लाइक तेरे को उससे। उसने गिव अप कर दिया लास्ट में, एंड आई वाज वेरी अपसेट अबाउट इट, बिकॉज व्हेन आई सॉ दिस फ्रेम, जब ये झूले पे होते हैं, एंड ये मुझे सीक्वेंस बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज तू देख सकता है कि कैसे ना जब झूला ऊपर जाता है तो हाइट में ना वो गूज बम्स आते हैं, और वो रिएक्शन दिखता है दोनों कैरेक्टर्स के फेस पे। एंड फिर इन इसी कुछ सीक्वेंसेस के बाद ही थिंग्स स्टार्ट गोइंग डाउन, एंड देन वन डे शी डिसाइड्स टू टेक हर लाइफ। बट भाई, आई वाज हर्ट इन द एंड, मतलब कि हाँ क्यों। वही, दीज पोर्ट्रेयल ऑफ दीज कैरेक्टर्स और जिस तरीके से ये लोग इनैक्ट कर रहे हैं, मतलब दीज थिंग्स ऑल्सो गो हैंड इन हैंड विद द सिनेमाटोग्राफी, और जिस चीज़ की हम बात करें, मतलब फिर यही चीज़ हो गई कि अगर कितनी भी अच्छी सिनेमाटोग्राफी कर लो, कितनी भी अच्छी फ्रेमिंग कर लो, एट द एंड इफ द कैरेक्टर्स आर नॉट अप टू द मार्क, नॉट फिर अप टू द मार्क, राइट। तो आई फिर थिंक कैमरा वर्क टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, हाँ द मतलब उल्टा इज नॉट ट्रू। मतलब आई हम्म फील गुड एक्टिंग, सॉरी बैड एक्टिंग कैन नॉट मेक अ गुड फ्रेम बेटर। हम्म मतलब आई थिंक मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो मैं गया, नहीं, हाँ। मैं पॉइंट समझ गया हाँ, एक्टिंग और मतलब फ्रेमिंग का, बट हाँ, बेसिकली बट वही थोड़ा, है, इट्स अब यही है कि अभी हमने बस दो चीज़ों की बात करी, नाउ देयर इज सेट डिज़ाइन, लोकेशन, कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स, किस कलर का टेबल सब क्लॉथ है, A1 है भाई, किस सब कलर, A1। मतलब देन इट्स ऑल दोज 100-200 पीपल दैट वर ऑन द सेट जिनका छोटा 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 है, कंट्रीब्यूशन है, बट बट ओवरऑल फिर वो चीज़ को अच्छी हाँ, बना बट आई देती है। थिंक व्हाट्स वही ना, आई गेस हम काफ़ी बार ये चीज़ बोलते भी हैं कि हमें तभी रियलाइज़ होता है कि इट्स गुड हम्म व्हेन सबकॉन्शियसली यू फील कि ये सब तो नेचुरल है ना, हाँ कि यू हाँ फील कि नहीं यार, ये इन्वायरमेंट इन्होंने तो ज़्यादा टच नहीं किया होगा, ये इनको ऐसा ही मिल गया, जबकि हमें पता है कि ऐसा नहीं मिला होगा, इन्होंने हम्म स्क्रैच से एक चीज़ बनाई होगी, क्रिएट की होगी। बट देखने बिल्कुल। में ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक्चुअल हाउस में घुस गए हैं, या किसी नहीं मे घर बी घुसे है भी होंगे, एक्चुअल हाँ हाउस घुसे में, बट होंगे, हाँ मतलब बट वो लुक नहीं मतलब आर्टिफिशियल नहीं हाँ आई लग गेट रहा, योर हाँ। पॉइंट, ओवरऑल उसका जस्ट द प्रोडक्शन डिज़ाइन। तुझे बीवा का कैरेक्टर कैसा लगा, लाइक एज अ इंटायर, मतलब यार व्हाट डिड यू मतलब थिंक? ना मैं कंफ्यूज था उसके कैरेक्टर को लेके, मेरे को ये लग रहा था कि वो लग भी नहीं रहा था, उसको पोर्ट्रे ही ऐसा किया था कि काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, शी हैज़ कंट्रोल ओवर हर लाइफ, शी इज सॉर्टेड, इस टाइप का ओवरऑल उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था। बट फिर जैसे ही उसका वो नाइट क्लब वाला एक सीन आता है जहाँ पे सॉर्ट ऑफ वो हैरास हो रही होती है लोगों से, वो हो रहा होता है वहाँ पे, जैसे उसके एक्सप्रेशंस थे, और फिर उसके बाद ना उसका पूरा मेरे को कैरेक्टर में चेंज लग गया, द वे शी वॉज टॉकिंग टू हैदर या सब कुछ। तो एक वो इनसिक्योरिटी से मेरे को फील हुई कि उस कैरेक्टर को, उस इंसान को, इफ़ यू जस्ट लुक एट देम इन रियल लाइफ ऑल्सो, कि उनको बहुत बार ना फोर्सफुली वैसा बनना पड़ता है कि मतलब नहीं मैं किसी से नहीं डरता टाइप की, जब तक वो नहीं आएगा तो लोग तुम पे चढ़ेंगे उल्टा, और सो जस्ट उनको दबाने के लिए तुम फोर्सफुली खुद को एक समझते हो कि यार सॉर्टेड है सब कुछ, अंदर से नहीं है, अंदर से तुम मतलब बस कोई छेड़ दे तुम्हें और फिर तुम पिघल जाओगे। मेरे को वो चीज़ लगी इस कैरेक्टर में, लाइक बहुत अच्छे से पोर्ट्रे दैट्स ट्रू। किया। तो नोटिस किया लास्ट में जब वो डेथ पे आती है हाँ एंड शी कम्स, तो वो वाले सीक्वेंस का तो तेरा कुछ इंटरप्रिटेशन था कि लाइक डिड यू थिंक समथिंग मतलब केम वो आउट ऑफ क्यों दैट? आती है। नहीं, मतलब कि वो आती है एंड देन हैदर का एक मेरे रिएक्शन रहता है, हाँ और फिर आई गेस टाइम दिखाते हैं ना कि सम मंथ्स लेटर दिखाते हैं कि कुछ ऐसा हुआ। नो तेरा आई कुछ डोंट उसको रिमेम्बर, लेके का बट था हाँ मतलब एनालिसिस? नहीं, मेरा इसमें मतलब कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन तो आई डोंट थिंक, मेरे को बस इसमें एक ये चीज़ लगी थी कि जैसी मतलब वो आई भी होगी जस्ट फॉर द फैक्ट कि उससे मतलब उसकी हैदर से एक लड़ाई भी हो गई थी या हाँ उनकी हाँ हाँ, बहस हो गई थी, स्टिल उसको बैक ऑफ द माइंड पता था कि मतलब
ये इंसान ख़राब नहीं है, सॉर्ट ऑफ उस टाइप का है। मतलब लास्ट में मेरे को लगा सब वो हो गए थे कि नहीं बुरा हुआ, मतलब मेरा जाना बनता है, और आई डोंट थिंक कुछ। मतलब तू बता तेरे को कुछ मुझे ये। बस ये लगा कि कहीं ना शी इज़ मतलब आई कुड फील कि हैदर एंड लाइक बीबा आर स्टिल इन लव इन अ वे, इन सम वेज दे वांट ईच अदर। एंड आई वाज थिंकिंग कि जब वो बीच वाला सीक्वेंस आएगा तो वो भी साथ में होगी, मतलब कहीं मुझे लग रहा था कि बीच जा रहा है, ही इज़ हम्म। गोइंग समवेयर, या दे आर शोइंग लाइफ आफ्टर डेथ। तो मुझे लग रहा था कि हैदर विल एंड अप विद हर, बट दैट डिडंट हैपन आई थिंक। मतलब मेरा थोड़ा अलग है, मेरे को मतलब मुझे ना हैदर का कभी उसके साथ कनेक्शन का मेरे को पॉइंट नहीं समझ आया था पहले, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वो चीट कर रहा था अपनी वाइफ को, बट मतलब उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं था, बॉर्डर लाइन चीट ही कर रहा था पूरे टाइम की। मतलब दिखा रहे थे कि इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर या क्या है, बट स्टिल ही वॉज अनश्योर। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वॉज इट फॉर द डांस ओनली, कि उसको बहुत करना ही था डांस, इसलिए वो थोड़ा उससे ज़्यादा वो हो रहा था कि मेरे को वो मिल जाए, या फिर क्या रीज़न था उसका इतना ज़्यादा उस साइड घुसने का, एज़ कम्पेयर टू घर पे भी बहुत चीज़ें थी जिसका उसको ध्यान रखना था, बट उसने छोड़ छाड़ दिया। तो क्या रीज़न हो आई सकता है थिंक वो? ही वाज जस्ट attracted to the danger because the first scene that they have, which is the hospital वाला scene, वो तब से ही he is interested in that person, and the first time he meets his friend, जिसको वो बोलता है कि भाई तू कहाँ ले आया मेरे अच्छा को। हाँ ठीक है, बट हाँ वो हाँ बिफोर डांस वाला हाँ, वो था। कहता है कहाँ ले आया ठीक भाई, है, मैं ये नाचने वाला काम थोड़ी करूँगा ये वो। और फिर जैसे ही वो नोटिस करता है कि वही सेम वहाँ समझ पे है, गया, रीवा हाँ वहीं फिर। पे है, तो इज लाइक हाँ हाँ ओ यार हाँ। चलेगा चलेगा हाँ करके। ये तो मैं पूरा ही भूल गया तो पॉइंट, आई हाँ फेल्ट ये कि है। ही ऑलवेज वांटेड दैट, टू एक्सपीरियंस दैट फ्रीडम ऑफ बीइंग इन लव एंड हैविंग समबडी जिसको तुम चाहते हो एंड बट ऑल डोंट दोस यू थिंग्स। थिंक घर पे भी था उसके पास वो फ्रीडम, मतलब। वही तो चीज़ है कि घर पे उसको वो चीज़ लाइक हर हिज वाइफ वाज ऑफरिंग हिम द सेम काइंड ऑफ लव, बट ही डिडंट वांट इट इन द फर्स्ट प्लेस, वियर्डली, मतलब बट वो उसको। कभी देख नहीं पाया उसके हाँ आंखों के लाइक सामने जो चीज़ थी, जैसे उसको फिनाइल राइट, नहीं दिखी। ही आई थिंक उसने एक लाइन बोली थी विच आई गेस इन दिस सीन विल पॉइंटेड आउट। ये सीन भी ना बहुत प्यारा है बिकॉज दे कट इन टू इट विद द म्यूजिक, साउंड ब्रिज के साथ कट होता है कि ऐसे होता है, फिर चुटकी अच्छा बजाती है और याद है, फ्लिप हो हाँ जाता है याद फ्रेम, है, है ना। याद है, याद है। इस सीन में ना जब फ्रेम ऐसा होता है, ही गोज ऑन टू से कि मुझे कभी कभी लगता है मेरा कुछ नहीं है, हम्म। सब कुछ किसी और का दिया हुआ है कुछ ऐसे करके। एंड आई गेस दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ हिस कैरेक्टर, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी शादी भी कहीं से फिक्स होके आई है, आई हैव बिन फिक्स्ड इन दिस सर्कमस्टांस एंड इन दिस वर्ल्ड, लाइक किसी आप एक ऑयल पिन लगा के एक चीज़ को प्लग कर देते हो एक जगह समझ पे, गया, हाँ। उसको वो चीज़ है कि आई हैव नॉट डिज़ाइन माई मतलब लाइफ। उसको निकलना था उससे, हाँ, कोई भी वे हो। तो आई गेस ये बीबा वॉज काइंड ऑफ हिज एस्केपिज्म लव, यू कैन से कि दिस मेड हिम फील वांटेड, नॉट व्हाट ही वाज ऑलरेडी गेटिंग। एंड आई एम कमिंग टू अ पॉइंट इससे पूरे इससे कि मतलब ना इधर जो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर इतने अच्छे से पोर्ट्रे हुआ है, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, कि इवन हम भी कंफ्यूज रहे हैं कि शायद क्या था उसका, क्योंकि असली में इंसान इतना सॉर्टेड तो रहता ही नहीं ना वाइल गोइंग इन एनी डायरेक्शन, वो ग्रे स्केल में ही हमेशा रहता है। मतलब नॉट लाइक मुझे बदला लेना है और मतलब कि हाँ वो नहीं था, मतलब एज अ कैरेक्टर ऑल्सो ही इज़ सो मच कन्फ्यूज, एंड मतलब वो राइट, बस चल रहा है विद द फ्लो ऑफ like लाइफ, तो। this is the real human dilemma, मतलब which I guess in movies you never tend to show. You want to show a particular ending and you हाँ want नो to show a यार। end conclusion. फिल्म तो सर्कल में आ गई, कैरेक्टर सर्कल में नहीं आया, वो बात अलग है। कैरेक्टर ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बट क्योंकि ये फिर भी फिल्म भी इट इट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द स्पेस ओनली, मतलब कैरेक्टर्स थे हर जगह, एंड स्पेशली कैरेक्टर्स की स्टोरीज ही थी, बट स्टिल मुझे लगा कि इट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द स्पेस एंड दैट सिनेरियो एंड द सेटिंग दैट दोज कैरेक्टर्स एंड आर द इन। सोशल थीम्स आल्सो जो हाँ मतलब हमको वही टच वो करते स्पेस सेटिंग एवरीथिंग, सो हैं। हाँ अरे यार, यार रियली काफ़ी नाइस फिल्म। मतलब आई गेस। पता है मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अभी जो मैंने फिर से बोली कि पॉडकास्ट के ही बहाने, बट जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेम्स, और काफ़ी मज़ा आ रहा है टू टॉक अबाउट द फ्रेम्स, मतलब लाइटिंग एंड वो, एंड जब कोई फिल्म ये चीज़ इवोक कर देती है ना, फिल्म मेकर या फिर इन जस्ट अ जनरल ऑडियंस, मतलब आई गेस द फिल्म हैज़ डन इट्स जॉब। या अब एंड इससे आई ज़्यादा व्हाट कैन यू एम एक्सपेक्ट? वेरी सरप्राइज कि ये फिल्म मेन स्ट्रीम ओटीटी पे नहीं है, लाइक नेटफ्लिक्स या प्राइम। अच्छा, वन ट्रिविया मैंने लिखा अलग से, पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में पहले तो ये बैन थी, सेंसर बोर्ड ओ ने अप्रूव नहीं राइट, हाँ किया। वहाँ पे इलीगल है। ठीक है, फिर अप्रूव कर दिया था, अच्छा। बट स्टिल जो इन्होंने पंजाब का प्रोविंस दिखाया, पाकिस्तान में पंजाब का, वहाँ पे अभी भी कोई नहीं देख सकता, मतलब उधर स्टिल बैंड है। तो जो एरिया ही दिखाया है जहाँ पे ओ सेटिंग है, उधर ही मतलब ऑब्वियसली लोगों ने डैम। देखा होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट हाँ थिंग, बट देख लेते हैं ऑफिशियली। राइट, बट एंड वन मोर थिंग कि एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल 2021 में गई थी, 2022 22 में गई टू थी, हाँ। इसको 8 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। भाई fuck।
मतलब सो दैट वाज की नाइस, That I think that's a good note मतलब to दैट टेल्स अ लॉट अबाउट definitely. कि हमने भी फालतू तारीफ नहीं की. Everything was just perfect. I think कुछ ऐसा था नहीं which could have been better except for that कि I wanted कि उसकी वाइफ का ना जो करियर वाला पार्ट है वो और हाईलाइट होता थोड़ा. हाँ, हाँ मेरे मतलब को वही है, था. वो हाईलाइट होता तो मे बी कुछ और तरीके से फिल्म दिखती, या मतलब हाँ कुछ एक अलग चीज़ आती दिमाग में. बट हाँ, जैसा भी था बहुत अच्छा था. yeah. I'm So like, that is a good point to end this episode yes. discussing Joyland, and yeah, thank you for watching. Thank you for watching guys. वही बढ़िया हुआ ना.